नमस्कार मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं जो सुगबुगाहट चल रही है और बहुत तेजी से बेहद भरोसेमंद लोगों के द्वारा ये खबर निकल के आ रही है कि 500 का नोट भी 2000 के नोट की तरह से आरबीआई चलन से बाहर करने वाली है। तो आप लोग सतर्क हो जाएं। धीरे धीरे 500 के नोट को अगर आपने ज़्यादा मात्रा में रख रखा है तो उसकी व्यवस्था करें। हालांकि बड़े लोग अपने ढंग से करते ही रहते हैं, हम लोगों के सामान्य लोगों के पास इतने ज़्यादा होते नहीं हैं कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। और अब तो मोबाइल ही चलती फिरती बैंक है। तो सरकार इसी चीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये बड़े नोटों को, जो काला धन संग्रह करने का सबसे बड़ा तरीका है, अब 500 पर सरकार की टेढ़ी नजर है। बैंकों में 500 के नोट नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए निकालेंगे तो वो कोशिश 200 के नोटों में देने की करेंगे। 500 के नोट कुछ देंगे। अभी एटीएम तक में 500 के नोट कम होते जा रहे हैं, जैसे कि पहले 2000 नोटों के साथ हुआ था। लेकिन आरबीआई ने जो 2000 का नोट इस बार चलन से बाहर किया, इससे कोई बड़ी परेशानी किसी को नहीं हुई, काले धन वालों को भी नहीं। पूरा मौका उन्होंने दिया। 19 मई 2023 को शाम को ये नोट बंद करने की घोषणा की गई चलन से, लेकिन 30 सितंबर तक का पर्याप्त समय दिया गया जमा करने खाते में या बदलने का। बाद में 7 अक्टूबर तक की अवधि कर दी गई। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि 7 अक्टूबर के बाद ये पूरी तरह से रद्दी का कागज बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ही उन्होंने विकल्प अनंत काल के लिए खोल के अभी तक तो रखा है कि 19 जो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें कार्य समय में आप जाकर अभी भी बदल सकते हैं। एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, और आप 40,000 तक के 2000 के नोट बदल सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी भीड़ देखी गई थी जैसे ये खबर आई। अभी भी लोगों के पास नोट हैं। हालांकि सरकार के अनुसार 12,000 करोड़ के 2000 के नोट वापस नहीं आए थे, तो अब तो वो 12,000 की भी गुंजाइश कर दी गई। लेकिन ये डिमोनेटाइज जो है नोटों का, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और कुछ लोगों को ये मालूम होगा कि जैसे अभी 500 का ही सबसे बड़ा नोट है, वो भी बंद होने की कगार पे पहुंच रहा है। लेकिन लोगों को ये मालूम है कि 2000 का ही नोट सबसे बड़ा नोट भारत में चलन में आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1938 में जब अंग्रेजों की सरकार थी तो वो 10,000 का नोट उन्होंने छाप के चलन में ले आए थे। 10,000 का, 5,000 और 1,000 का भी नोट, लेकिन बात हम 10,000 के नोट की कर रहे हैं। और 10,000 की वैल्यू होती क्या थी? अगर सोने के हिसाब से आंका जाए तो उस समय 10,000 में लगभग 2 किलो सोना खरीदा जा सकता था। इतना बड़ा नोट चलाया गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा, यानी लगभग 1 करोड़ की कीमत का नोट था वो। तो वो नोट 8 साल चल पाए और अंग्रेजों ने 12 जनवरी 1946 को इस नोट का डिमोनेटाइज कर दिया, जो कि 13 दिन तक के लिए वैलिड था, ज़्यादा चलन में थे नहीं। 26 जनवरी 1946 को ये बड़े नोट चलन से बाहर हो गए। 100 रुपए तक के नोट तब भी चलते रहे। हालांकि उस समय 100 का नोट ही बहुत बड़ा था। इसके बाद भारत सरकार जब आज़ादी के बाद उन्होंने 1954 में फिर से 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट छाप के चलाने शुरू कर दिए। और वो नोट 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिए। मोरारजी भाई देसाई जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बड़े नोट चलन से
बाहर कर दिए। हालांकि ज़्यादा नोट थे ही नहीं, कोई बहुत ज़्यादा हलचल भी नहीं हुई, दिक्कत भी नहीं, आम आदमी ने तो बड़े नोट वो देखे नहीं थे। अभी भी हमने तो नहीं देखा 10,000 का नोट। हाँ, ये है कि वो इंटरनेट पे आप अगर ढूंढेंगे तो उसकी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। वास्तविकता में वो टच करके नोट अभी बहुत कम लोगों ने 10,000 का नोट देखा होगा। अब तो खैर वो चलन में ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में जो डिमोनेटाइज हुआ वो 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे, जब मोदी जी ने अचानक घोषणा कर दी थी 500 और 1000 के नोट बदलने की। ये उसमें कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार आखिरकार ऐसा करने क्यों जा रही है और फायदा इसमें किसको कितना है। देखिए, आम जनता जो अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई पे निर्भर है, उनको इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ, काले धन वाले, जो अकूत कमाई जिनकी बोरों में बंद होती है, विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, जिसको काला धन कहा जाता है, वो सरकार के लिए हमेशा चुनौती बना रहा है। और बड़े नोटों में उनको वो धन जमा करने में आसानी होती है। आपने कई छापों को देखा है टीवी में, उतने नोट देख के तबीयत हरी भरी हो जाती है, चाहे इत्र वाले हों या कलकत्ता के मंत्री जी हों। तो वो नोट तो देख के गुलाबी नोट आनंद आ जाता था, लेकिन वो गुलाबी नोट अब बंद हो गए। 500 का भी नंबर है ये नोट बंद करने के पीछे सरकार ने अपना इरादा जता दिया कि वो काले धन पे बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। और गुरुवार 1 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने एक स्पेशल तैयारी की, डिजिटल करेंसी लॉन्च करके। उन्होंने 1 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन ई-रुपया लॉन्च कर दिया, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। इसको आभासी मुद्रा, डिजिटल भुगतान मुद्रा, क्योंकि ये फिजिकली कहीं नहीं होने वाली, इसको संक्षेप में CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया। कुछ लोग इसे क्रिप्टो करेंसी कह रहे थे। क्रिप्टो करेंसी और इसमें एक समानता है कि दोनों ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं। ये नहीं कि नंबर हैं, कोई कुछ भी नंबर घटा बढ़ा ले। ब्लॉकचेन से ये इनका क्रिएशन होता, छपाई के बजाय इनको क्रिएट किया गया। तो ये तो एक समानता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का अवमूल्यन या उनका गुणात्मक वृद्धि होती है। 1 रुपये आज जिस क्रिप्टो करेंसी की कीमत है, उसकी कीमत 1 लाख भी हो सकती है, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। और ये डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज है, केंद्रित है, RBI के अंडर में भारत की है। और ये भारत ही नहीं, दुनिया की जो भी सेंट्रल बैंक हैं जो नोट मुद्रित करती, नोट की छपाई करती हैं, उनमें से 86% बैंकें इस काम में लग गई हैं डिजिटल मुद्रा के लिए। चाइना सबसे आगे है। भारत ने भी डिजिटल मुद्रा में विधिवत एंट्री कर ली है। दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, भुवनेश्वर, इन 4 शहरों में इसको लॉन्च कर दिया गया। अभी तो ये थोक के हिसाब से चलेगी बड़े बड़े लेन देन में, लेकिन धीरे धीरे ये चलन में आ जाएगी। सरकार को तो इससे बहुत ही फायदा है। छपाई बचेगी, इधर उधर जो ट्रांसपोर्टेशन नोटों का होता है वो कितना रिस्की, उनको जो है इधर से उधर ले जाना बहुत रिस्की है। तो ये सब कुछ बचत हो जाएगी। फिर फेक करेंसी, जिसको जाली नोट लोग बोलते हैं, नकली, वो संभव ही नहीं। नोट जो चलन में आता है वो कुछ समय के बाद उसकी उम्र खत्म, नोट खराब हो जाता, कट पिट टूट के हो जाता, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, वो कभी खराब नहीं होगा। एक बार अगर जो हो गया सामने ब्लॉकचेन में बन गया, वो बन गया।
तो सरकार को तो बहुत तरह का फायदा, इसमें ब्लैक मनी जनरेट होगी ही नहीं। अब रही बात कि ये कैसे हो पाएगा, इसके लिए डिजिटल वॉलेट, जैसे अभी ये पेटीएम और भीम ऐप और ये सब हैं, इसी तरीके से डिजिटल वॉलेट मोबाइल में करनी पड़ेगी और उसमें ये बाकायदा ऑफलाइन भी हो पाएगा। ऑनलाइन की इसमें उतनी आवश्यकता नहीं, एक बार उसमें आने के बाद वो ऑफलाइन भी हो पाएगा क्यूआर कोड वगैरह के थ्रू। अभी ये फुटकर में चलन में नहीं आई, लेकिन बहुत जल्दी चलन में आ जाएगी। इसमें जनता के लिए केवल एक प्रॉब्लम है और सरकार को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो भी रुपया हम चलन में लाते हैं, भले मोबाइल में रहता है, लेकिन वो बैंक के थ्रू कभी भी बैंक से मोबाइल में ले आते हैं और मोबाइल से हम पेमेंट करते हैं विभिन्न जो भी वैलेट रहती हैं उनके मार्फत, यूपीआई, भीम ऐप, पेटीएम वगैरह वगैरह और भी कई हैं। तो जो बैंक में पैसा रहता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, लेकिन इस डिजिटल करेंसी में इंटरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। और इसमें ये जो बैंकें हैं, अभी इन बैंकों का कोई रोल नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट आरबीआई ही इस डिजिटल करेंसी का लेन देन करेगी, तो बाकी बैंकें इसमें मध्यस्थ नहीं रहेंगी। तो ये इसमें जो इंटरेस्ट न मिलना, ये थोड़ा सा आम जन के लिए नुकसान की बात है। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसको कहीं लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात कि आपका मोबाइल गुम जाए, ये हो जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि मोबाइल में नहीं होगी, वो आपका लॉगिन, और जैसे आप एटीएम का पासवर्ड, उसका पिन नंबर होता है, तो कुछ इस तरीके से उसको लॉगिन करके ही खोल पाएंगे, पासवर्ड जो भी कुछ उसका होगा, और उसको आप मुख्य वॉलेट कहीं और कर सकते हैं, फिर अपने मोबाइल में उतना ही रखें जितना आपको खर्च करना है। तो खैर इन समस्याओं से तो निपटा जा सकेगा, लेकिन अभी वो इंटरेस्ट वाली बात है। हालांकि इसके चलन में आने से जो ब्लैक मनी है उसको सरकार तो नियंत्रित कर पाएगी, और इसका आम जन में चलन भी अतिशीघ्र हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख के ये 500 का नोट बंद करने की शुरुआत बहुत तेजी से चल रही है, और जब ये धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं जल रही है। तो कोई ये योजना तो सरकार बना ही रही है, सामान्य आदमी को कोई इससे दिक्कत नहीं है। काला धन अगर सरकार रोकेगी तो उससे जनहित के ही कार्य और अच्छे से हो पाएंगे। तो ये 500 के नोट के बारे में जानकारी जो हमें देनी चाहिए थी वो हमने आपको दे दी। धन्यवाद।